अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से हैं? तबीयत से मुजाहिर ठीक है जी। आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आपने बाइनांस से डॉलर कैसे परचेज करने हैं। बाइनांस से डॉलर परचेज करने के लिए सबसे पहले आपने काम करना है कि जिस नाम से आपका इजी पैसा या बैंक अकाउंट होगा, सेम उसी नाम से आपका बाइनांस का अकाउंट होना चाहिए। करना आपने क्या है, यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने करना यह है कि आपने ये देखना है कि आपका ये जो बैंक ये आपका बाइनांस का अकाउंट है, ये उसी नाम से है जिस नाम से इजी पैसा का अकाउंट है। अगर तो है तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपने क्या करना है, P2P पर आपने क्लिक कर लेना। P2P पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर कुछ चीजें आपने गौर कर लेनी है। कौन-कौन सी चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर फिल्टर लगा लेना USDT का, क्योंकि USDT आपने परचेज करनी है। BNB अगर आप परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि आप USDT परचेज करें। इसका फिल्टर लगा लें। दूसरे नंबर पर BUSD आएगा नहीं, BUSD की बजाय आपको USDT परचेज करके उसको स्वैप करना पड़ेगा। सेकंड, आप अमाउंट पे क्लिक कर सकते हैं, पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज है, ये वाला फिल्टर। ये फिल्टर है जी, ये फिल्टर होता है इजी पैसा या बैंक अकाउंट या नया पे या आप किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से की पेमेंट इसमें ट्रांसफर करके आप परचेज लेन देन कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने करना यह है कि एक दफा इसको रिफ्रेश कर लें। इसको एक दफा रिफ्रेश करें और एक मिनट ठहरिएगा, ये आई थिंक चैलेंज। यहाँ पर आपने इसको रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक कर लिया, ये फिल्टर लगा लिया, पेज रिफ्रेश हो गया। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर फिल्टर लगा लेना इजी पैसा का। इजी पैसा का फिल्टर लगाने के बाद यहाँ पर आप ऑल पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप किससे परचेज करना चाहते हैं। मैंने इजी पैसा पर क्लिक करके मैंने इसको कंफर्म कर दिया, यानी इजी पैसा से मैं आप लेन देन कर सकता हूँ। अच्छा, अब इसको कंफर्म करेंगे। अब मेरे पास जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं, ये सारी इजी पैसा की पेमेंट्स ही होंगी। अब ये सारी मेरे पास पेमेंट जो है वो इजी पैसा की आ रही हैं। मैंने ऑर्डर कितने का लगाना है, इसके लिए आपने थोड़ी सी तीन चार चीज़ों का एहतियात कर लेनी है। कौन कौन सी करनी है, आपने सबसे पहले नंबर पे करना यह है कि आपने ये देखना है कि उस पर्सन की ट्रेड्स कितनी है, ठीक है, उसका कंप्लीशन टाइम का कंप्लीशन की परसेंटेज कितनी है, ये टाइम उसकी वो कितनी देर में करता है, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जितने डॉलर से परचेज करना चाहते हैं, आप कहते हैं भाई मेरे पास मैं कम से परचेज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ये 288 रुपया 15 पैसे वाले का, 288 रुपया 15 पैसे वाला, ये 10,000 से लेकर अब मैंने करने 18,500 रुपए की, 18,500 रुपए की परचेज करूंगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले की है वो 61,000 रुपए की। अब मैं 18,000 रुपए की परचेज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर इसको ये वाला है ना, इसकी 10,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की लिमिट है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। यहां पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आगे मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी फॉलो करूंगा। कौन कौन सी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो कहते हैं कि डियर आई एम ऑनलाइन एंड ग्लैड टू ट्रेड विद यू, प्लीज डोंट वेट फॉर माय रिप्लाई। अच्छा, अब यहां पर बाज़ औकात यहां पर ऑप्शन आ रहा होता है कि यहां पर आपने करना क्या होता है, इस जगह पर ना ऑप्शन आ रहा होता है कि आप ओरिजिनल अपने आईडी कार्ड की कॉपी दें, CNIC कॉपी दें, फ्रंट बैक की कॉपी दें। आपने ये चीज चेक कर लेनी है। अब यहां पर इसने मेंशन नहीं किया कि आप जैसे कैसे इजी पैसा से कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं, मसला नहीं है, लेकिन आपने एहतियात करनी है। एक चीज ये होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली चीज है कि आप ये ट्रेड का टाइम कितना दे रहा है। यहाँ पर लास्ट पे देखें, यहाँ पर 3D कंप्लीशन रेट जो है वो 98.7 है, 91 है, और इसका जो रिलीज टाइम है वो 3 मिनट 82 सेकंड है, और एवरेज पे टाइम 4 मिनट 13 सेकंड है। ये वाली चीजें जो है वो आपने चेक कर लेनी है। अच्छा चलें, इसको छोड़े, मैं आपको कोई और बता देता हूँ। यहाँ पर आते हैं, ये इसके ऊपर आते हैं, इस वाले के ऊपर आते हैं, यहाँ पर इसका चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जी, वो कहते हैं क्या कहते हैं, यहाँ पर वो जो आपको पहले बता रहा था। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट ये देखें, इजी पैसा पे जैज कैश पेमेंट ना करें, CNIC मस्ट है, डोंट राइट एंड रेफरेंस विद पेमेंट, ठीक है, यानी आपने कुछ भी मेंशन नहीं करना। थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट अलाउड, उसके अलावा जिस नाम से बाइनांस का अकाउंट है सेम उसी नाम से होना चाहिए, और ना करें, अदरवाइज ऑर्डर जो है वो रिलीज नहीं होगा। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं भाई, मैं इसके ऊपर नहीं जाता हूं। मैं क्या करता हूं, कोई और सर्च कर लेता हूं, कोई और सर्च करता हूं जो कि 18,000 से 20,000 के दरमियान हो, यानी कि 20,000 तक हो जिसकी लिमिट। अब इसकी जो पहले वाले की लिमिट है, ये जो ब्लैक रॉक ट्रेडर है, इसकी जो ट्रेड्स हैं 5705 है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर देखता हूं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। अगर तो इसके वो क्या कहता है, अस्सलाम वालेकुम, थर्ड पार्टी अवॉइड थर्ड पार्टी, ठीक है, नया पे सादा पे स्ट्रिक्टली अवॉइड बैंक बिफोर मेकिंग पेमेंट, ठीक है जी। बैंक यूजर मस्ट एंड कॉन्टैक्ट नंबर, बैंक यूजर मस्ट सेंड कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं सेंड करना, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, ये कंप्लीशन टाइम आपने देख लेना, ये वाला टाइम आपने देख लेना, ये वाला टाइम देख लेना। चलें जी, अब ये क्या है जी, इसकी मिनिमम है जी 10,000, मैं लगाता हूँ जी 18,500 रुपए का ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर कंफर्म पे क्लिक कर दिया। कंफर्म ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आगे आपने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने चैट के ऊपर क्लिक कर लेना। ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है चैट का। चैट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इससे सबसे पहले आपने इससे पूछना है आर यू अवेलेबल। सिंपल आप इसको मैसेज कर दें कि अवेलेबल। अगर तो वो अवेलेबल होगा तो आपका मैसेज रीड करके आपको रिप्लाई कर देगा, ठीक है। अब इतनी देर में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है। ये इजी पैसा नंबर उसने दिया हुआ है हमाद सलीम के नाम से, 18,500 रुपए का ऑर्डर है, ये कंफर्म कर ले। CNIC विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, थैंक यू फॉर ट्रेडिंग विद यू। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CNIC विल नॉट बी प्रोवाइडेड। CNIC क्योंकि उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में वहां पे नहीं लिखा था, CNIC विल नॉट बी प्रोवाइडेड ब्रो, ताकि थोड़ा सा ओके सेंडिंग, ठीक है। आप अगर वो कहता है कि भाई ठीक है आप CNIC बेशक ना दें तो आप इसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब उसने क्या दिया, ओके बस ठीक है,
सेंड पेमेंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जी, इजी पैसा नंबर यहाँ पर कॉपी करके मैं आ जाता हूँ जी इजी पैसा अकाउंट के ऊपर। इजी पैसा अकाउंट पर आने के बाद जस्ट वेट अ मोमेंट, इजी पैसा पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ मैं ऑर्डर लगाने के लिए, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और आपका ये नाम आप सामने देख सकते हैं कि जिस नाम से मैंने बाइनांस का अकाउंट है सेम उसी नाम से मेरा इजी पैसा का अकाउंट है। अब आपने करना क्या है, आपने करना यह है कि नाम था हमाद सलीम, अब 18,500 रुपए की आपने पेमेंट करनी है, उसका इजी पैसा का अकाउंट था। यहाँ पर इजी पैसा पर क्लिक करें, इजी पैसा पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो है वो पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद आपने 18,500 रुपए की अमाउंट, हमाद सलीम नाम आ गया, 18,500 रुपए का ऑर्डर। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखें कि इसका 18,500 ही था और इसके अलावा उसने कुछ इतनी देर में कोई मैसेज तो नहीं किया चलें। अच्छा, ये हमाद सलीम नाम था, अकाउंट टाइटल पे इजी पैसा नंबर है जी, 18,500 का ऑर्डर है और आपने क्या करना है, अब 18,500 रुपए आपने यहाँ से अल्लाह की आस पे सेंड कर देना। ठीक है, एहतियात करनी है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और दूसरे नंबर पर ये वाला डिजिटल स्क्रीनशॉट होता है, ये वाला ले लें। ये लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आ जाना बाइनांस पर और यहाँ पर इसको आपने मैसेज कर देना पेमेंट डन, पेमेंट डन। ये डन करके आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर कौन सी गलती हम अक्सर लोग करते हैं, ये व्यू पेमेंट डिटेल पर आप क्लिक नहीं करते। यहाँ पर आप अब उसने मैसेज रीड कर लिया, व्यू पेमेंट डिटेल पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये ट्रांसफर नोटिफाई सेलर का ऑप्शन बिल्कुल लास्ट पर आ रहा है, इसके ऊपर आपने लाजमी क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपने क्लिक करके अब दोबारा से चैट पर आ जाए, वो 9 मिनट का टाइम दे रहा है, 9 मिनट 9 सेकंड के अंदर रिलीज कर देगा। चैट पर आते हैं, वो हो सकता है कोई मैसेज कर रहा हो, उसने कोई मैसेज किया हो या ना किया हो। अच्छा, सेंड पेमेंट रेसिप्ट, सेंड ओपन रेसिप्ट, ओपन, ओके। यहाँ पर मैं इसको सेंड कर दूं, उसने डिमांड की है तो भाई कोई मसला नहीं है। आईडी कार्ड हमने उसे कहा था कि भाई हम नहीं देंगे, पेमेंट के रेसिप्ट हम उसको दे देते। कौन से वाली, जो कि ओपन है, जिसके अंदर आपके सामने ये आपके सामने लिखा होता है, वो डिटेल लिखी होती है, ये वाली, ये डिटेल लिखी हुई है, ये कंफर्म कर दें और इसको सेंड कर दें, डन का मैसेज कर दें। और उसके बाद क्या होगा जी, ये चेक करेगा और चेक करने के बाद वो रिलीज कर देगा। यहां पर आपने क्या करना है, ये आपने देख लेना कि शायद कोई और मैसेज ना कर रहा हो। अगर वो कोई और मैसेज करता है तो फिर जाहिर है आईडी कार्ड नहीं देना, बाकी जो मर्जी वो आपसे मांगता है, आईडी कार्ड, सेल्फी, अपना मोबाइल नंबर की खैर होती है वो आप दे सकते हैं, इशू नहीं है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि भाई आईडी कार्ड की कॉपी, उसका मिस यूज भी हो सकता है, बंदा किसी इदारे में काम कर रहा हो, वो हो सकता है सिक्योरिटी में काम कर रहा हो, तो वो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन एहतियात जरूरी है, होता है ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन आपने जब भी ट्रेड करनी है आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। यहां पर अभी आपने आ जाना, वेट कर लेना, वेट करने के बाद अभी आपके पास वो 8 मिनट का टाइम दे रहा है, लेट्स सी वो कब रिलीज करता है, आपने वेट कर लेना जी। और आपको मिलेंगे कितने, ये देखें जी आपके सामने ऑर्डर जो है वो रिलीज हो गया और यहां से आपने क्या करना है, अब ये आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आपने करना यह है कि आप बैक आ जाएं। बैक आने के बाद आप देख सकते हैं जी 212.12 थे। यहां पर आते हैं नीचे वॉलेट पर आने के बाद यहां पर आते हैं, ये P2P 2 दफा बाय के लास्ट जो ट्रांजैक्शन है ये आपके सामने नजर आ रही हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन 2 जो है वो मेरी अभी थोड़ी देर पहले मैंने लगाई है, ये वाली लगाई थी 61,000 की, अभी आपके सामने ये नजर आ जाएगा। P2P मैंने लगाई थी और ये नो ऑर्डर हिस्ट्री, चले जी ये अभी थोड़ी देर पहले लगाई थी, शायद नेटवर्क का इशू हो। अच्छा, एक की ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया और एक मेरा ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। बात करने का मकसद ये है कि आपके पास अभी आपके सामने ये वॉलेट के अंदर मेरे पास कितने डॉलर पड़े हैं, 212 कुछ थे वो, और 276 ये आ गया 18,000 के, तो ये आपके पास ये वाले आ गए। अब इसको आपने करना क्या है, आगे आपको मैं बताता हूं कि आपने सेंड किस तरीके से करना। विड्रॉ के लिए आपने करना क्या है, विड्रॉ के लिए आपने यहाँ पर सबसे पहले आपने अगर तो आपके पास ये डॉलर्स आपके पास ये कहां पर पड़े होंगे, आपके पास अगर तो ये ओवरव्यू है ना, ओवरव्यू में तो सारे के सारे नजर आ जाते हैं। कोशिश करनी है कि आपके ये स्पॉट में ना पड़े हो, आपके डॉलर जो है वो फंडिंग में पड़े हो। आपने करना क्या है, अगर चेक कर लें अगर तो स्पॉट में पड़े हैं तो सबसे पहले उनको फंडिंग में लेकर आ जाए। यहाँ पर देखते हैं स्पॉट में नहीं पड़े हैं, फंडिंग में पड़े हैं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि ये यूएसडीटी है, बीएनबी नहीं है। यहाँ पर यूएसडीटी के ऊपर आपने क्लिक कर लेना और अब आपने करना क्या है, नीचे आपके सामने विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, इस विड्रॉ के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना। विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद आगे आपने क्या करना है, आप सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क भी कर सकते हैं, सेंड वाया बाइनांस आईडी, फोन या ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। मैं करना चाहता हूं या आप लोगों को जरूरत होती है सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क, यानी वो वेब 20 का, वो TRC20 का, वो ERC20 का, वो सोलाना, वो कोई भी आगे आपको बताता हूं। यहां पर सेंड वाया क्रिप्टो नेटवर्क पर क्लिक करते हैं, ऊपर आपने एड्रेस पेस्ट करना है, जैसे आप ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कॉपी करते हैं, आपने फर्ज करें ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस कॉपी कर लिया। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से आता हूं, यहां पर आता हूं, यहां पर आने के बाद मैं इस ट्रस्ट वॉलेट का या इसका मैं बाइनांस आईडी का, ये मेरी बेसिकली बाइनांस आईडी है, दूसरी आईडी है, इसका मैं आपके सामने लिंक कॉपी कर लूं। ठीक है, लिंक कॉपी कर लिया, ये एड्रेस कॉपी कर लिया। अच्छा, आप ज़हन में रखिएगा अगर आप बाइनांस आईडी से बाइनांस सेंड करेंगे तो यहां पर आपके सामने यहां पर लास्ट में देखिएगा, यहां पर नेटवर्क फीस नहीं लगेगी। अगर आप बाइनांस से आप किसी ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेंगे या किसी दूसरे एड्रेस में सेंड करेंगे तो मैं आपको बताता हूं उसकी नेटवर्क फीस कितनी होती है। अब आपने ये चीज बड़े गौर से देख लेनी है। करना क्या है, यहां पर आपने करना है, नेटवर्क पर क्लिक करना है, टीआरसी पर क्लिक कर लेना। टीआरसी का क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी TRC20 का मिनिमम आप 4 सेंड कर सकते हैं और इस पर $1 की नेटवर्क फीस लगेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी टीआरसी के बाद आप आ जाते हैं जी ERC पर, यानी एथेरियम पर। एथेरियम का क्या सीन है जी, यहां पर वो कहते हैं जी मिनिमम 10 USDT आप सेंड कर सकते हैं और इस पर $5 की नेटवर्क फीस है।
कोशिश करें कि आपके पास जो है वो वेक्टर। अच्छा, टोन कॉइन का क्या है? टोन कॉइन का 1 यूएसडीटी इसकी नेटवर्क फीस है और उसके अलावा मेमो इसका लाजमी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ये अगर आपने मेमो नहीं दिया तो आपका टोन कॉइन के अंदर, टोन कीपर के अंदर, टोन वॉलेट के अंदर आपके डॉलर सेंड नहीं होंगे यूएसडीटी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं दोबारा से नेटवर्क पर क्लिक कर लेते हैं, पॉलीगॉन का देख लेते हैं जी। इसकी नेटवर्क फीस 0.2 यूएसडीटी है। ठीक है, जेन में रखिएगा, ये नेटवर्क फीसेस आपने जेन में रखनी है। अच्छा चलें जी, मैं इसको करता हूं जी बीएनबी स्मार्ट चेन पर। मैं इसको ऊपर एड्रेस पेस्ट करता हूं। अब जो एड्रेस मैंने पेस्ट किया दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूं, C98 2C98 यही वाला। चले जी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने के बाद यहां पर मैं अमाउंट पर क्लिक करता हूं, मैक्स पर क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देखिएगा कोई नेटवर्क फीस नहीं है। यहां पर आप देखें कोई वैसे तो नेटवर्क फीस 0.33 होती है, लेकिन ये बाइनांस आईडी होने की वजह से नेटवर्क फीस इस पर नहीं लग रही है। आपके सामने यूएसडीटी 0 आ रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि ये बाइनांस आईडी है, इस वजह से आपकी कटौती, मेरी बाइनांस आईडी इस वजह से कटौती नहीं होगी। अगर आप वॉलेट से सेंड करेंगे तो आपकी डिडक्शन लाजमी होगी, अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करेंगे तो। अच्छा, उसके बाद आपने यहां पर क्लिक कर लेना, विड्रॉ पर क्लिक कर लेना, नाम चेक कर लेना। नाम आपके सामने, सॉरी ये अगर बाइनांस आईडी होगी तो यहां पर नाम लिखा जाएगा, आपने नाम वेरीफाई कर लेना। अगर बाइनांस आईडी में सेंड करें, अगर आप बाइनांस के एड्रेस में सेंड करें तो उसके नाम नहीं आता, आपने सिर्फ अपना एड्रेस कंफर्म कर लेना। अगर गलती हो गई तो भाई समझे सारा कुछ गया। कंफर्म पे क्लिक करें, कंफर्म पर क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड लगाएं और आपकी ट्रांजैक्शन मुकम्मल। चलें जी, ये था आपका डॉलर परचेज करने से लेकर आपके सेंड सेल करने तक का टोटल का प्रोसीजर। अब ये कंप्लीट हो गया, विड्रॉ प्रोसेसिंग में है। यहां पर आते हैं, ये आपके सामने ये विड्रॉ जो मैंने सेंड किए हुए हैं, यहां पर क्लिक करते हैं। ये चंद सेकंड लेगा, बल्कि एक आधे मिनट के अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर आपके पास अभी ये प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर ग्रीन कलर का कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा देता हूं, वेट अ मोमेंट प्लीज। चलें जी, आपके सामने प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये था जी तमाम कंप्लीट प्रोसेस। आपका ये आपका एड्रेस है, ये जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी है। ठीक है, इसके ऊपर ये फंडिंग वॉलेट से आपने किया है और इसके अलावा नेटवर्क फीस कोई नहीं लगी। ये आपके डॉलर थे और ये डेट है जी। हर चीज़ आपके सामने मेंशन है, हर चीज़ आपको बता दी है। होप्स हो कि ये सारी चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह दोबारा से फिर कभी वीडियो बनाकर आपके सामने शेयर कर दी जाएगी। यहाँ पर दोबारा से आ जाते हैं, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर लेते हैं तो आपके पास से ये डॉलर्स इस वॉलेट से खत्म। चलें जी, छुट्टी करें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई कोई मसला नहीं है, और इंशाल्लाह फिर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।